नमस्कार दोस्तों डिफेंस पर्सन के लिए एक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में कार लोन कैसा लेंगे उसका बारे में आज आपके लिए जानकारी देंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस एप्लीकेशन के लिए आप लोग एजे बाउंड से लेना पड़ेगा 200 रुपया देकर। अगर नहीं तो आप लोग आरमान ऐप से भी इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है, कितना ईएमआई बनेगा, कितना पैसा मिलता है, इसके बारे में अभी जानकारी देखेंगे। दोस्तों, इस एप्लीकेशन न्यू कार और ओल्ड कार दोनों के लिए भी ले सकता है, ऑफिसर, जेएसओ और ओवर्स के लिए। एप्लीकेशन पहला पेपर इस तरह होता है दोस्तों। इसमें अप्लाइंग अगर आप पहले में ये इस्तेमाल करना है तो पहले वाला लगा देना। अगर सेकंड कार लेता है तो सेकंड कार के लिए टिक मार देना। उसके बाद आपका पर्सनल नंबर, रैंक, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आप परमानेंट एड्रेस, आपका होम एड्रेस लिखना पड़ेगा। इसका अलावा नीचे प्रेजेंट एड्रेस में आपका यूनिट का एड्रेस लिखेंगे, उसमें विथ पिन और एपीओ के साथ, जैसा कि 56 एपीओ और 99 एपीओ यूनिट का पिन का साथ आप लिखना पड़ेगा। दोस्तों, उसका बाद इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस लोन अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले पे स्लिप, लेटेस्ट का पे स्लिप एक चाहिए। उसके बाद जो गाड़ी आप खरीद करना चाहता है उस गाड़ी का ओरिजिनल कोटेशन चाहिए। तीसरा, जो अप्लाई करने वाला का ड्राइविंग लाइसेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपका पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप इस कार लोन के लिए आप एलिजिबिलिटी नहीं है। ये तीनों चाहिए नए न्यू कार के लिए। अगर पुराना गाड़ी लेना चाहता है आप लोग के लिए इस तरह डॉक्यूमेंट चाहिए, इस तरफ दाहिने तरफ लिखा हुआ का कॉपी ऑफ लेटेस्ट पे स्लिप, कॉपी ऑफ आरसी एंड इंश्योरेंस। जो सेकंड हैंड गाड़ी आप लेना चाहता है उसके लिए उसका गाड़ी का आरसी और इंश्योरेंस ज़रूरी चाहिए, और आपका गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी चाहिए। दोस्तों, इस कार लोन के लिए आप लोग जवान होने से 10 लाख तक, ऑफिसर जेसोस के लिए 20 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। ये देखना दोस्तों, जवान के लिए 10 लाख और ऑफिसर जेसोस के लिए 20 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम टर्नओवर होता है दोस्तों 8 साल का। आप लोग नया कार के लिए बता रहा हूँ, ये नया कार आप लोग के लिए 8 साल तक ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8.25%। दोस्तों, अगर आप 10 लाख लोन लेता है, अगर आपने जवान है, आप 10 लाख लोन लेता है, आपके लिए ईएमआई बनेगा 14,978 रुपीज़ का आपका ईएमआई बनेगा। अगर ऑफिसर जेसूस के लिए आप 20 लाख के लिए लोन लेता है तो उसके लिए ईएमआई बनेगा 28,529। ये सिर्फ नया कार के लिए। अगर आप लोग पुराना कार लेना चाहता है उसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल बाद में आता है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है देखेंगे दोस्तों। मैक्सिमम देख लेना दोस्तों, इसमें मैक्सिमम ऑफिसर्स के लिए 20 लाख, जेसओस और ओवर्स के लिए 10 लाख का कार आप ले सकता है। इसमें सेकेंड हैंड कार ऑफिसर 10 लाख, जेसओ ओवर्स के लिए 5 लाख तक आपका गाड़ी ले सकता है। इसका ईएमआई बनेगा फर्स्ट कार के लिए 96 मंथ और सेकेंड हैंड कार के लिए 72 मंथ। अगर दोस्तों आप लोग ये एजे ब्राउन में अगर दूसरा लोन नहीं लिया, उस समय आप लोग नया कार 2 बार आप ले सकते हैं। इधर लिखे रखा फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। पहला जब कार लेता है आपका 96 मंथ का ईएमआई बनेगा। अगर नया कार दूसरा बार भी लेता है तो आपका 72 मंथ का आपको ईएमआई पे करना पड़ता है। उसका बाद दोस्तों, अगर आपने पहला कार भी ले लिया और सेकंड कार भी सेकंड हैंड का ले लिया तो दोनों के लिए 72 मंथ का आप ईएमआई भर सकता है। उसके बाद दोस्तों, कौन कौन एलिजिबिलिटी है, जो भी ऑफिसर और जेसीओ मिनिमम 5 साल सर्विस होना ज़रूरी है और जवान के लिए भी बराबर है। अगर आप 5 साल का सर्विस हो गया आप लोग कार लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर आपका 5 साल कम में सर्विस
आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर सेकेंड हैंड कार के लिए लेता है, सेकेंड हैंड कार के भी बराबर है 5 साल, और ऑफिसर जेसूस और ज्वाइनिंग के लिए जवान के लिए 5 साल मिनिमम सर्विस होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है इसमें देख लेना। नंबर 1 एप्लीकेशन, जो हम देख रहे हैं ये वाला एप्लीकेशन एक प्रिंट निकाल देना, इसमें भर लेना। कोटेशन, जो गाड़ी आप लेना चाहता है उस गाड़ी का एप्लीकेशन फॉर्म, मंथली पे स्लिप, ड्राइविंग लाइसेंस और कॉपी ऑफ आरसी, ये दोनों अगर पुराना गाड़ी लेता है तो आप लोग ये दोनों डॉक्यूमेंट बाद में सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों इसमें कुछ एलिजिबिलिटी दे रखा और कुछ डिस्ट्रक्शंस है, उसके बारे में क्या देखेंगे। अगर दोस्तों आप सेकेंड हैंड कार लेना चाहता है तो आप लोग वो गाड़ी 6 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अगर आप लोग सेकेंड हैंड कार लेता है तो, बाकी के लिए नहीं है। अगर आप लोग सेकेंड हैंड कार लेता है तो उसके लिए इसके अलावा दोस्तों एक काउंटर साइन के लिए अगर ऑफिसर होने से आईओ से साइन करना पड़ेगा। अगर जेसीओ जवान के लिए सीओ साहब नहीं तो ओसी यूनिट का साथ आप लोग इस एप्लीकेशन को काउंटर साइन के लिए कर सकता है। दोस्तों इस एजे लोन में आप मैक्सिमम 3 लोन ले सकता है, तीसरा लोन कार हो सकता है। अगर दोस्तों आप लोग 3 लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन नहीं तो 2 व्हीलर लोन और कंप्यूटर लोन लेगा तो आपको कार लोन आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम इधर से 3 लोन ले सकता है, जो आपको पहला प्रियॉरिटी देना चाहता है उस हिसाब से आप ले सकता है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा, अगर आप कोटेशन जिस गाड़ी के लिए दे रखा उस गाड़ी आप लोग नहीं लेने से आपका ईएमआई में 2% बढ़ोतरी होगा। अगर दोस्तों इसमें 8.25 का ईएमआई बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, तो अगर आपने जो कोटेशन का गाड़ी दे दिया लेकिन उस गाड़ी का उस कोटेशन में मेंशन करने का जैसा नहीं है, उस समय आपने 2% मतलब 10.25 का आपका ईएमआई बढ़ेगा। दोस्तों उसके बाद दूसरा और एक एलिजिबिलिटी दे रखा दोस्तों, अगर आपने नया गाड़ी खरीद करने के बाद 60 डेज़ का अंदर आपका गाड़ी का आरसी, इंश्योरेंस, बिल और ये अगर सीएसडी में लेता है तो ये डीलर वाला शिप, अगर ये वाला डॉक्यूमेंट आप नहीं भेजने पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। 8.2 की जगह पर 2% और बढ़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये 2 महीने का अंदर ये डॉक्यूमेंट एजे भवन में पहुंचना चाहिए। अभी एप्लीकेशन कैसा भरेंगे देखेंगे दोस्तों। इसमें एप्लीकेशन भरने का तरीका, अगर नया कार लेना है तो नया कार ले लेना, अगर फर्स्ट टाइम लेता है तो इसको टिक मार देना। आपका आर्मी नंबर, रैंक, नेम, कौन सा कोर, जैसा आरटी आर्मड इंजीनियर इस तरह लिख देना। डेट ऑफ बर्थ देख लेना, डेट ऑफ कमीशन एनरोलमेंट का डेट है, ये डेट ऑफ प्रमोशन ये जवान के लिए नहीं, अगर जैसू सूबेदार बन जाए तो उसके लिए। उसके बाद फ़ोन नंबर, आधार, पान नंबर, परमानेंट एड्रेस होम का और परमानेंट एड्रेस यूनिट का लिख लेना। इसमें देख लेना दोस्तों पर्पस ऑफ विच एडवांस ड्रॉन, इसमें देख लेना अगर इसका पहले आप लोग लोन ले रखा है तो वो कौन सा पर्पस में ले लिया, कितना एडवांस अभी भर रहा है उसका बारे में लिख लेना। अगर आप इसका पहले लोन नहीं लिया तो इसको छोड़ सकता है। बाद में दोस्तों ये एंटिसिपेटेड व्हीकल जो आप नया कार खरीद करना चाहता है उसका कॉस्ट इधर लिख लेना। आपको पैसा एडवांस पैसा कितना चाहिए वो इधर लिख लेना। अगर ऑफिसर होने से 20 लाख तक इधर लग सकता है, जवान होने से जवान और जेसीओस के लिए 10 लाख इधर भर सकता है। प्रपोजल टू इंस्टॉलमेंट, आप कितना इंस्टॉलमेंट में पैसा भरना चाहता है इसमें आप लोग मेंशन करना पड़ेगा। उसका अलावा आप लोग मंथली ईएमआई कितना चाहिए ये भी इसमें आप शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग का 15,000 से ज़्यादा नहीं करना चाहता है तो इधर 15,000 लिख लेना। उसी हिसाब से आपका कार कितना रेट बनेगा वो पैसा आपका अकाउंट में आता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ गया
नेम ऑफ एड्रेस ऑफ डीलर, इसमें जो आपका कोटेशन का ऊपर रहने वाला एड्रेस इसमें भर लेना। बाकी दोस्तों ये नीचे होगा रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में इधर आर्मी नंबर, रैंक, नेम और रेजिमेंट इसमें भर लेना। इधर सीओ साहब का काउंटर साइन कर लेना। बाद में दोस्तों नीचे होगा एक डिटेलमेंट, लोनी डिटेलमेंट, अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट में पैसा डालने वाला वो वाला अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, लोकेशन, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड भी इसमें साथ भर लेना। ये भरने के बाद ये कैंसिलेशन चेक लिखकर इसका साथ अटैच करके आप एजे भवन में भेजना पड़ता है। उसके बाद एग्रीमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डे, मंथ, ईयर 2024-23 इस तरह लिख देना। आपका नाम, आपका फादर का नाम लिख लेना। बाकी इसमें भरने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें तीसरा फॉर्म में पेज नंबर 5 में देख लेना दोस्तों। इधर ये पहला वाला दे रखा, ये एजे भवन भरेगा, आप भरने का ज़रूरत नहीं। आखिरी में आप लोग इधर आपका नंबर, रैंक, नेम लिख के इधर आपका सिग्नेचर कर लेना। इधर काउंटर साइन के लिए सीओ नहीं तो ओसी साहब का साथ करवा देना। ये पेज नंबर 6, इसमें पीएओ का डिटेल होगा दोस्तों। इसमें सीधा आपका ईएमआई पेमेंट से कटेगा। इस डिटेल इधर भर लेना। पीएओ ओवर कौन सा आप कोर का है उस कोर का लिख देना। आर्मी नंबर, रैंक, नेम लिख देना और आखिरी में इधर साइन कर लेना। इधर साइन कर लेना और काउंटर साइन के लिए इधर काउंटर साइन करवा देना। आखिरी में दोस्तों अगर इस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, इन लोग फ़ोन नंबर दे रखा, इस फ़ोन नंबर से आप संपर्क कर सकता है। जो आप एप्लीकेशन भरने के बाद इसी पोस्टल एड्रेस में ये एप्लीकेशन आपने फॉरवर्ड करना पड़ेगा। दोस्तों यही